Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम इकट्ठे होंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि ये समय प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसकी स्तुति करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद। हम सब इकट्ठे होंगे, हम सब इकट्ठे हों, हमसे सब इकट्ठे हों, परमेश्वर की स्तुति करेंगे इस समय के लिए जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया कि मैं और आप प्रभु के नाम में इकट्ठे हो सकें, परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। आइए हम इकट्ठे हों, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा मैंने और आपने जो परमेश्वर से एक वाचा बांधी है, एक पर्सनल कमिटमेंट किया है इस बात के लिए। एंड आई बिलीव आपको मेरा आवाज क्लियर आ रहा होगा। थैंक यू जीसस। आइए हम सब इकट्ठे हो, प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए मेरे अजीज भाई और बहनों, जहाँ कहीं पे से भी हैं आप इकट्ठे हो जाएं और आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इन्हीं बातों के लिए ठहराया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए ज्वाइन करेंगे और उस संदेश को जो प्रभु ने मुझे दिया है मैं आपको डिलीवर करना चाहूंगी, क्योंकि मैं मात्र ये बिलीव करती हूँ कि जितनी बार हम यहाँ आते हैं, मैं आऊँ या मेरे बाद भी कोई आए या मुझसे पहले कोई आए, उन सब का काम, सिर्फ बीपीएफ मिनिस्ट्री का नहीं, सब जगह का काम एक ही है, प्रभु के संदेश को डिलीवर करना, प्रभु की वाणी को पहुंचाना। हालेलुया, थैंक यू सिस्टर, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है। आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे, आइए हम इकट्ठे हैं, आइए हम इनवाइट करेंगे, शेयर करेंगे प्रोग्राम को, ज्वाइन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए अद्भुत योजना है। सब कुछ फेल हो सकता है पर परमेश्वर का जो वचन है वो कभी फेल नहीं होता। आइए हम इकट्ठे हो, हम आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु महान है, प्रभु योग्य है, आदर उसका, जलाल उसका, महिमा उसकी, स्तुति और प्रशंसा सब कुछ परमेश्वर का है। हम मात्र एक बर्तन के समान प्रभु के सम्मुख खड़े होते हैं ताकि परमेश्वर अपने काम को हमारे जीवन में कर सके, वो हमें इस्तेमाल कर सके। वो ये किसी कोई योग्यता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन जब वो किसी चीज को अपने हाथ में लेता है तो वो अपने आप योग्य बन जाती है। हालेलुया, मैं फिर से बोलूंगी, वैसे कोई योग्यता नहीं है हमारे अंदर, लेकिन जब वो किसी चीज को अपनी महिमा के लिए अपने हाथ में लेता है तो उसके हाथों में आने के कारण वो चीजें योग्य बन जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कंटिन्यूसली आप इस प्रोग्राम में जुड़े हुए और आई बिलीव आप लोगों ने शिक्षाओं के द्वारा, वचनों के द्वारा, भिन्न भिन्न माध्यम से आपने हीलिंग्स को, रेस्टोरेशन को और पीस को, परमेश्वर के अनुग्रह और शांति को सीखा होगा, प्रभु के प्रेम को और अधिक रीति से जाना होगा। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। अब जहाँ कहीं भी हैं, आइए हम सब इकट्ठे हो जाए, हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। आइए प्रभु का धन्यवाद करें। सबसे पहले तो अपना मुंह खोलकर धन्यवाद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि सबसे उत्तम है मुंह लिखे, मुंह को खोल तो मैं मुंह को भरने वाला परमेश्वर हूँ। आइए अपने मुंह को खोलेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की स्तुति। जो कुछ आज आपके पास है, जिन भी बातों से प्रभु ने आपको निकाला, आप जीवित हैं, उन मुश्किल समयों से निकलने के लिए प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया। याद कीजिए और धन्यवाद कीजिए। कईयों के पास तो ये अनुग्रह भी नहीं था और लिखा हम नष्ट नहीं हुए, तेरी महान करुणा, वो अनुग्रह है जिसने हमें नष्ट नहीं होने दिया। आइए हम इकट्ठा होंगे और हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, धन्यवाद करेंगे अपने प्राण के लिए, अपने परिवार के लिए, जो कुछ उसके पवित्र नाम में आपके पास है, उस तमाम बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम परमेश्वर की आराधना में भी चलेंगे और मैं विश्वास करती हूँ कि आप जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो विश्वास से प्रोग्राम की बाट जोते हैं, और निश्चित रूप से मैं विश्वास करती हूँ जो वेट करता है, परमेश्वर जरूर उसके लिए कुछ ना कुछ लेके आता है, क्योंकि लिखा है उसके खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। आप जहाँ कहीं अपने घर में हो सकते हैं, और मैं जानती हूँ कहीं तो ऑफिस भी खुल गए हैं, लेकिन जो लोग भी अपने समय को निकाल रहे हैं वो प्रभु के लिए निकाल रहे हैं। ये भी एक बलिदान के समान है जिसे परमेश्वर आशीष देते हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। लेट्स प्रेज हिम, लेट्स प्रेज हिम। आइए प्रभु की स्तुति करेंगे, सिर्फ पास्टर को प्रेज द लॉर्ड करने के लिए नहीं, या किसी मैन ऑफ गॉड या वुमेन ऑफ गॉड को प्रेज द लॉर्ड का मतलब है प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना, प्रभु के नाम को महिमा देना है, प्रभु के नाम को ऊंचे से ऊंचे पर ले जाना है। हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु महान है, प्रभु जीवित है, प्रभु सच्चे हैं और प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते। आइए मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे साथ भी इस गीत में सम्मिलित होंगे। और प्रभु की गीत के बोल बहुत अच्छे हैं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। ये गीत मुझे बहुत पसंद है और जब कलीसियाएं लगती थी तब भी मैं इस गीत को बहुत गाती थी, क्योंकि मेरे को बहुत इस गीत से आशीष मिलती है।
आइए हम सब इस गीत में इकट्ठे हो जाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। सच में बिना उसके मैं और आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं है, उसका अनुग्रह है। तेरे में कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता है इतना, प्यार तू करता है इतना, अपने हाथों मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। और अगर आपको परमेश्वर की जरूरत है तो आपको अपना मुंह खोलकर परमेश्वर को बोलना है ये बात, लॉर्ड आई नीड यू, परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। जैसे रोटी और कपड़ा मकान चाहिए, प्रभु मुझे आप चाहिए जीवन जीने के लिए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी ही स्तुति करते हैं और हम तेरे नाम को ही ऊंचा उठाते हैं। प्रभु सच में आप कितने अद्भुत परमेश्वर हैं, आपने हमें कभी नहीं छोड़ा, आपने हमें कभी नहीं त्यागा। तेरा कलाम है ऐसे जैसे मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शाही जिंदा खुदा तू, शाही समा तू, जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत। और जिसको परमेश्वर की जरूरत है वो अपने घर से जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हैं आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी जरूरत पूरी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जिसको आप पुकार रहे हैं वो आपकी हर जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्यार तू करता है इतना, प्यार तू करता है इतना, अपने हाथों पे खुद मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। और जो कहता है प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, वो उसकी जरूरत बन जाता है। और जो परमेश्वर को पुकारता है उसे किसी बात की घटी नहीं होती, क्योंकि ऐसा वायदा परमेश्वर का है। मनुष्य झूठ बोल सकता है, अपनी जबान से पलट सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने शब्दों का परमेश्वर है और वो अपने शब्दों को पूरा करेगा। आज अपनी जरूरतों को प्रभु के हाथ में दे दें। आपकी जरूरत मसीह है तो मसीह आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, हसमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी सीरत, हसमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी सीरत। शाही समा तू, जिंदा खुदा तू, शाही समा तू, जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत
जरूरत है तो आपको कभी भी घटी नहीं होगी, और क्योंकि जिसका वो परमेश्वर है वो उनको घटी नहीं होने देने वाला परमेश्वर है। उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु अद्भुत हैं, प्रभु महान हैं। अगर यहोवा आपकी जरूरत है तो उसके वचन में लिखा है उसके डरवैयों को, उसके यानी कि जो जिनकी जरूरत परमेश्वर है, जिनकी नीड है परमेश्वर, जिनकी जरूरत बन चुकी है, आवश्यकता है, जिसके बिना उनका सर्वाइवल नहीं है, सेवियर के बिना जिनका सर्वाइवल नहीं है, उनकी हर बात को पूरा करना परमेश्वर का जिम्मेदारी है। और वो अपनी जिम्मेदारी उठाने में एक अच्छा पिता है। हो सकता है दुनिया के माता पिता अपनी जिम्मेदारियों में चूक भी जाएं, लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं चूकते, क्योंकि वो परफेक्ट परमेश्वर है, वो सिद्ध परमेश्वर है। कि आज आपकी जरूरत परमेश्वर है, अगर आपकी जरूरत परमेश्वर है तो निश्चित रूप से आप किसी भी चीज में अचूके नहीं रहेंगे। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हाँ प्रभु, हर पल, हर सेकंड, उस सेकंड का भी सेकंड खुदा बाप, मुझे आप चाहिए परमेश्वर, क्योंकि बिना आपके तो जीना नामुमकिन है। आप जीवन का स्रोत हैं, आप जीवन को देने वाले परमेश्वर हैं, और जो कुछ जिसके पास आप होते हैं उसके पास सब कुछ बहुतायत से होता है। बहुतायत की आशीष, बहुतायत का जीवन, हर वो चीज बहुतायत की होती है, कमी घटी उसका पोषण नहीं होता प्रभु, क्योंकि आप उसके पिता बन जाते हैं। हो सकता है संसारिक माता पिता कहीं चूक जाएं, लेकिन आप कभी भी चूकते नहीं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू पवित्र आत्मा जी, आप हमारी जरूरत हैं। आज कितनी अच्छी नौकरी क्यों ना हो, कितने वेल सेटल क्यों ना हो, कितनी अच्छी फैमिली क्यों ना हो गई हो, फैमिली कंप्लीट हो गई हो, अच्छी गाड़ी है, घर है, नौकर है, चाकर है, अच्छा हस्बैंड है, अच्छी वाइफ है, अच्छे बच्चे हैं, बट स्टिल आई नीड यू मोर एंड मोर इन माई लाइफ फादर लॉर्ड। This is what I need today, Father Lord. Not for today, Father Lord, from today, from end of my life. जब तक धरती पर मैं रहूं प्रभु, मेरी जरूरत हर एक चीज में प्राथमिकता आप रहे। होली स्पिरिट हमारी मदद कीजिए इन बातों को समझने और उसके अनुसार करने में। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। जब परमेश्वर आपकी जरूरत होता है तो परमेश्वर आपकी जरूरतों का ख्याल भी रखता है। हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारी जरूरतों का ख्याल नहीं करेंगे, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि परमेश्वर को मेरी और आपकी जरूरतों की फिक्र नहीं है। मैं हमेशा ये जानती हूँ कि परमेश्वर एक अच्छे पिता है। आज भी सुबह मैंने एक कोट डाला था कि वास्तव में जो पिता का प्रेम है, यानी परमेश्वर का प्रेम, वो हमें सिद्ध करता है। सिद्ध का मतलब होता है परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है उत्तम, उत्तम का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब होता है उसके अंदर हर चीज बेस्ट पाई जाती है। हालेलुया। मैं हमेशा कहती हूँ दुनिया में माँ बाप का प्यार हो सकता है बच्चे बिगाड़ दे, कहते हैं ना माँ बाप की बेटी है तो इसलिए बिगड़ गई, इकलौती बेटी थी तो बिगड़ गई, ज्यादा माँ बाप ने सर पे रखा था तो बिगड़ गई बच्ची, है ना, इसको तो मम्मी पापा ने बिगाड़ा है। कई बार बोलते हैं इसकी तो बड़ी बहन ने इसको बिगाड़ा है, कोई बोलता है इसके बड़े भाई ने इसको बिगाड़ा है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो कुछ मांगते हैं इमीडिएटली देते जाते हैं, तो बोलते भाई इसको तो इसकी बड़ी बहन ने बिगाड़ा है, इसको तो इसके मम्मी ने बिगाड़ा है, इसको तो इसके पापा ने बिगाड़ा है, इसको तो इसके बड़े भाई ने बिगाड़ा है, ऐसे करके बोलते हैं। और आपने भी सुना होगा अपनी फैमिली में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी यार कि परमेश्वर का प्रेम कितना हमें परफेक्ट, वास्तव में इसमें कोई दो राय, कोई मिलावट नहीं है। संसार के माता पिता हो सकता है अपनी जिम्मेदारी और अपने आपके प्रति जो करना है वो चूक गए हों, हो सकता है आज आप खुद माँ बाप हो, लेकिन कभी ना कभी आपके माँ बाप कुछ चीजों को पूरा करने में आपके प्रति चूक गए हो। पर मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर कभी भी नहीं चूकने वाला परमेश्वर है, वो उसका वचन कभी खाली नहीं जाता, वो आपको परफेक्ट बनाता है। तभी तो मैं बहुत बार बोलती हूँ, और आप जितने लोगों ने मेरे सरमन में ज्वाइन किया होगा, मैंने हमेशा इस बात को बोला है, बहुत बड़ी दृढ़ता के साथ बोला है कि परमेश्वर का प्रेम हमें बिगाड़ता नहीं है,
परमेश्वर का प्रेम वास्तव में एक ऐसा सुधार गृह है जिसमें किसी भी प्रकार का व्यक्ति चला जाए वो सुधर कर बाहर निकलता है तो वो सुधारक बन जाता है। आप साउल का एग्जांपल ले लीजिए, जो मारता था, कूटता था, जो गर्भवती स्त्रियों को मरवा देता था, जो चिट्ठियां लिखता था कि मसीहों के विरोध में ऐसा ऐसा किया जाए, जब परमेश्वर के प्रेम में वो व्यक्ति आया, हालेलुया, आप देखेंगे वो क्या बन गया, शाऊल से पौलुस बन गया था। और परमेश्वर के प्रेम के कारण भीड़ में थप्पड़ भी खाता था, हर वो पीड़ा, हर वो तकलीफ से निकलने के लिए तैयार हो गया था, उसके अंदर परफेक्शन आ गया था। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमें बिगाड़ता नहीं है, सुधारता है, और वास्तव में स्वर्गीय पिता का प्रेम तो हमें और सिद्ध बनाता है। ऐसा नहीं कि मैं जो मर्जी करती रहूं और बोलूं कि जीसस मुझसे प्यार करते हैं तो भाई जरूरत क्या है मुझे इन चीजों पे काम करने की। भैया हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र सिखाने, सुधारने और मनुष्य को डेवलप करने के लिए दिया गया है। बाइबल सिर्फ प्रचार करने के लिए दूसरों को नहीं दी गई है, हमें बाइबल सिर्फ वचन पोस्ट करने के लिए नहीं दी गई कि हम खुद भी सीखें और अपने जीवन में सुधार लेके आए। क्योंकि अगर आधार सुधार नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई बहन। जिस बिल्डिंग की नींव मजबूत होती है उस बिल्डिंग की लंबाई ही अच्छी नहीं होती, वो बिल्डिंग मजबूत भी होती है और सदा काल तक बनी रहती है। यदि आपकी नींव परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वो प्रेम है, क्योंकि उसके प्रेम में सिद्धता है। मैं दूसरों के प्रेम की गारंटी नहीं दे सकती। हम बोलते हैं परफेक्ट लव मिल गया, जब किसी लड़के का लड़की से शादी होता है तो बोलता है मेरा परफेक्ट लव, परफेक्ट कपल बोलते हैं, पर मुझे नहीं पता वो कितने समय तक परफेक्ट कपल रहते हैं। अच्छी बात है यदि रहे, क्योंकि वचन उन्हें परफेक्ट रहना सिखाएगा, लेकिन वास्तव में परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर वो परफेक्शन लेके आएगा, वो एक बदलाहट लेके आएगा जो दुनिया में कोई भी नहीं लेके आ सकता। हालेलुया। ओनली, सच में सिवाय पिता के प्रेम के आपको कोई भी सिद्ध नहीं बना सकता, क्योंकि जो हमारा पिता है, लिखे तुम्हारा पिता सिद्ध है। यदि मेरे पापा डॉक्टर हैं तो बाय डिफॉल्ट जब मैं उत्पन्न होंगी तो वो मुझे भी डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन और अच्छे स्कूल में भेजेंगे और अच्छे कॉलेज में भेजेंगे, मुझे इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे ताकि मैं और अच्छे लेवल पर डॉक्टर बन पाऊं। और यदि मेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं उसकी बेटी हूं तो मेरे अंदर भी परफेक्शन आएगा, यानी कि सिद्धता आएगी। सिद्धता का मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि कभी आपसे गलती नहीं होगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि कभी आप गिरेंगे नहीं, मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि आप कभी थकेंगे नहीं। ये नेचुरल चीजें हैं, ये होंगी। हालेलुया। क्योंकि आपको भूख भी लगती है और आपको आपका आज जैसे बारिश हुई, कहीं होगा मन किया भाई समोसे खा रहे थे, तो हर एक का अलग अलग होता है ना। लेकिन एक चीज बताती हूँ, जब आप वास्तव में, मुझे नहीं पता हर कोई परमेश्वर से अलग अलग प्रकार का प्यार रखता है, वो अच्छी बात है, वो उनका लेवल है। वास्तव में जैसा आपका परमेश्वर से प्यार होगा वैसे ही उसके प्यार का प्रगटीकरण आपके ऊपर होगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप उससे शादी करते हो, और जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी संतानें होती हैं। हालेलुया। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर में सच में वो प्रेम करते हो तो प्रेम आपके अंदर परफेक्शन के रूप में, उत्तमता, मैं इसको बताऊंगी एक सुंदरता के रूप में, दूसरे शब्दों में कोई कलंक नहीं मिलेगा। हालेलुया। तीसरे शब्दों में बड़ा खूबसूरत आपको परमेश्वर बना देगा, जिसको बोलना नहीं आएगा ना उस बद्दे मुंह से भी, जिसका मुंह नहीं खोलता उसे भविष्यवाणी करना सिखा देगा। ये ही परमेश्वर का वास्तविक प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम कभी मैं बिगाड़ता नहीं है, ये ले बेटे 100 रुपए और जो मर्जी जाके कर, मुझे हिसाब किताब मत देना, ऐसे नहीं। हमारा अगर सच में परमेश्वर से प्रेम किए तो बाय डिफॉल्ट आप अपने आप परफेक्शन की तरफ डे बाय डे चलते जाएंगे। आपके अंदर परफेक्शन आपके कामों में, व्यवहार में, उठने बैठने में, आपके काम में मतलब प्रकट होगा, मतलब बिल्कुल दिखाई देगा वो प्रेम। हालेलुया। क्योंकि परफेक्ट केवल पिता है। अगर एक आप अच्छे बाप हो तो आप भी अपने बच्चे को वैसा ही बनाओगे जो आपने किया है। मैं एक यदि किसी के पिता, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, यदि किसी के पिता दारू पीते हैं और सिगरेट पीते हैं और जब उसके घर में संतान उत्पन्न हो और वो अपने उस बेटे से बोले या उस बेटी से भी बोले XYZ कि भाई दारू पीना अच्छी बात नहीं है, सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, तो क्या वो बेटा बेटी मानेगा? कभी नहीं मानेगा, क्योंकि उन्होंने अपने माता और पिता को उस कमरे के अंदर जिस प्रकार का व्यवहार करते देखा है वो वैसा ही करेंगे। बीते समय मैंने ये बात भी डाली थी कि माँ बाप बच्चों के सबसे पहले शिक्षक होते हैं। आप उन्हें किसी भी बड़े से बड़े स्कूल में डाल दीजिए, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं वो बच्चे, बहुत अच्छा हो सकता है कोई एक्टिविटी भी कर लें, क्योंकि भाई स्कूल में प्रशिक्षण केंद्र में जा रहे हैं, टीचरें सिखाती हैं। लेकिन आप जो बंद कमरे के अंदर उस 2 बेडरूम सेट में, उस 1 बेडरूम सेट में, उस 3
छोटी सी खोली के अंदर जिस तरीके से आप बिहेव करते हैं वही डाटा उन बच्चों के अंदर फीड होता है। हम में से हर एक किसी न किसी की शिक्षा का परिणाम है। शिक्षा अच्छी हो सकती है, शिक्षा बुरी भी हो सकती है। यदि कोई आज किसी के घर में सब लोग, आप देखेंगे कईयों के खानदान में सब लोग दारू पीते हैं, तो उनका छोटा बच्चा भी 14 साल की उम्र से दारू पीने लगता है या फिर गलत संगतियों में चला जाता है, तो वो बच्चा भी दारू पीने लगता है। क्योंकि संगति, हम कुछ चीजें सीखते हैं अपने घर से, अपने परिवार से, सहकर्मियों से। वो संगति अच्छी भी हो सकती है, वो संगति बुरी भी हो सकती है। तो अच्छी चीज है, बुरी चीज है, सब कहीं ना कहीं शिक्षा का ही परिणाम है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, जब परमेश्वर किसी से प्यार करता है तो सबसे पहले पता क्या करता है? परमेश्वर उसको शिक्षा देता है। भाई जिनके बच्चे, मेरे पापा ने खुद पढ़ाई नहीं की, मेरे पापा ने खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन जब मेरी पढ़ाने की बारी आई तो मेरे पापा ने अपने सारे एसेट्स बेचकर मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया ताकि मुझे शिक्षण अच्छा मिले। और आज भी सारे माँ बाप मैंने देखा है, चाहे उनके पास इतना पैसा हो या ना हो, वो कर्जा लेकर, उधार लेकर, बहुत प्रकार से सिर्फ इसलिए ये सब रिस्क उठाते हैं, जोखिम उठाते हैं, ताकि उनके बच्चे को अच्छा भविष्य दे सके। जितना माँ बाप का हाथ होता है उतना ही एक शिक्षक का भी बच्चे के भविष्य को बनाने में हाथ होता है। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है उन्हें परमेश्वर शिक्षा देता है। भाई नेचुरल सी बात है, जिनकी शादियां हुई हैं, जिनके पास बच्चे हैं, आपने भी तो बच्चे होते हुए सोचा भाई अब इनको कौन से स्कूल में पढ़ाएं। भाई मैंने तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ ली, मैं तो अंगूठा छाप रह गई, पर मेरा बेटा कौन से स्कूल में जाएगा, मेरी बेटी कौन से। क्योंकि आपको पता है आप जन्म तो दे सकते हैं लेकिन भविष्य केवल शिक्षा दे सकती है। हालेलुया। आई बिलीव कि आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। आप जन्म दे सकते हैं लेकिन शिक्षा एक अच्छा भविष्य देती है। इसलिए माता पिता संसार में, चाहे वो बिलीवर हो चाहे नॉन बिलीवर, हर एक की यही टेंशन होती है कि भाई हमारा बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए। और जब तक अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं होता, हमारे एक मंद भाई देख रहे हैं, इनके बेटे का एक अच्छे स्कूल में जब तक एडमिशन, ब्रदर ने फास्टिंग रख ली, सब कुछ रख लिया, जगह जगह स्कूलों में वो चेक कर रहे थे, फीस चेक कर रहे थे, टीचर चेक कर रहे थे, लोगों से एजुकेशन के बारे में पूछे थे। क्योंकि माता पिता जन्म दे सकते हैं लेकिन शिक्षा भविष्य देती है। मैंने पीछे एक बात लिखी थी जो प्रभु ने मुझे सिखाई, मैं आपको भी वो बात सिखाना चाहूंगी। आपको, हम कहते हैं भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। आपको वो भविष्य तब मिलेगा जब आप परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार चलेंगे। नो डाउट भविष्य परमेश्वर ही के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन वो भविष्य प्राप्त करने के लिए भी शिक्षा, आत्मिक शिक्षा, सांसारिक शिक्षा आपको वो भविष्य देगी। अगर हम गलत टीचिंग पे चल रहे हैं तो कभी भी वो भविष्य हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम संसार में भी, हम आप सब देख रहे होंगे, एंड आई बिलीव भाई सुशील ने लिखा, यस वेरी ट्रू सिस्टर, ये फैक्ट है, इट्स अनडिनाइबल फैक्ट व्हिच आई एम टेलिंग यू द राइट नाउ। हालेलुया। यही चीज आपके आत्मिक जीवन पे भी निर्भर करती है, यही चीज आपके सांसारिक जीवन पे भी निर्भर करती है। दुनिया में भी अच्छी पढ़ाई को प्राप्त करने के लिए माँ बाप एक अच्छी शिक्षा की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं ऐसे एक प्रभु के दास को बोल रही थी, भाई चाय वाले को चाय बनाने के लिए कोई शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर को डॉक्टर बनाने के लिए, एक बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। इट्स नॉट इजी टू बी अ डॉक्टर। उसके खर्चे होते हैं, उसकी कॉस्ट होती है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट, उसके लिए बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाकर कोई व्यक्ति एक डॉक्टर बनता है। हालेलुया। वास्तव में हमें भी एक शिक्षा, एक सही शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारी बातों से गुजरना पड़ता है। हालेलुया। एक अच्छा शिक्षक, मैं यिर्मयाह 18 में लिखा है, जब परमेश्वर ने अपने दास से कहा, यिर्मयाह से कहा, उठ और कुम्हार के घर जा, मैं तुझसे वहां बात करूंगा। आपको पता है क्या कर रहे थे? परमेश्वर वहां यिर्मयाह को सिखा रहे थे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता था। एवरीबडी नीड्स अ टीचिंग, whosoever he or she may be। वो प्रभु का कोई भी दास क्या ना हो, बिना शिक्षा के हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला, उठ और कुम्हार के घर जा, मैं तुझसे वहां बातें करूंगा। वो कुम्हार के घर गया और देखता है कि कुम्हार एक बर्तन 18 का 1 2 3 4 5 आप पढ़ लीजिए, डालना चाहते हैं डाल दीजिए, बट आई वॉन्ट यू मस्ट रीड दोज वर्सेस। जीसस बेस्ट टीचर हैं और नए नियम में भी उन्होंने ये सिखाया, मुझसे सीखो। हालेलुया। क्योंकि सीख के ही हम उस भविष्य तक पहुंच पाएंगे। बिना सीखे आपको वो भविष्य कभी नहीं मिल सकता जो परमेश्वर के हाथ में है। ये बोलना और ये सुनना बहुत अच्छा लगता है, भविष्य परमेश्वर के हाथ में है और परमेश्वर करना चाहे। परमेश्वर ने बोला, जब मैं करना चाहूं तो कौन रोक सकता है, भविष्य तो मेरे हाथ में है। लेकिन उस भविष्य को
किया जाए, उस भविष्य से कनेक्ट कैसे हो जाए, व्हाट इज द प्रोसेस टू गेट इन टच विद दोस ब्लेसिंग्स which are for me, for my future. Hallelujah. So I believe you are getting my point. हाँ, मैं उस भविष्य की आशीष को प्राप्त कैसे करूं जो मेरे लिए प्रभु ने रखी है, तो उसके लिए हमें एक शिक्षा की बहुत जरूरत है। और एक अच्छा शिक्षक बिल्कुल उस कुम्हार के समान होता है जो कि जैसे कुम्हार लिखा मिट्टी का बर्तन बना रहा था, वो टूट गया और उसने अपनी समझ के अनुसार उसका दूसरा बर्तन बनाया। एक शिक्षक के पास इतना परमेश्वर ने इतना अनुग्रह, इतना सामर्थ्य दिया है कि टूटे हुए बर्तन को, एक डिफेक्टिव पीस को, एक कलंकित पीस को कैसे ब्यूटीफुल बनाया जाए। हालेलुया। एक डिफेक्ट को कैसे, एक वेस्ट को कैसे बेस्ट बनाया जाए, ये टीचर के ऊपर भी निर्भर करता है। जितना शिक्षक, जितना स्टूडेंट, जितनी टीचिंग टीम वो मिलकर आपके जीवन पर एक बड़ा प्रभाव है। इसलिए कभी भी शिक्षा को, मैं कभी भी शिक्षा को हल्की बात नहीं लेती हूँ। मेरे लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि लिखा है, परमेश्वर के वचन लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा से कान मत मोड़ना। हमें लगता है बस भविष्यवाणी हो जाए मैं भाग जाऊंगी, मुझे स्वप्न आ जाए मैं भाग जाऊंगी, मेरा नाम अभी पुकार दिया जाए मैं भाग जाऊंगी, पर बिना शिक्षा के आपके अंदर स्थिरता नहीं आएगी। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि मैं स्थिर प्रेम और सच्चे ज्ञान से प्रसन्न होता हूँ। सच्चा ज्ञान क्या? पर पिता को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, पिता को जानना ही सबसे बड़ा समाधान है। पिता के सम्मुख बने रहना और उसके हृदय को समझना सबसे बड़ा अनुग्रह है। हालेलुया। शिक्षा हमारे लिए बड़े बड़े मार्ग खोलती है। यदि कोई शिक्षित ही ना हो तो कैसे वो उस भविष्य की उस पोजीशन पे कैसे पहुंचेगा? कई कई कंपनीज में, हमारे प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज में रूल होता है, यदि आप ग्रेजुएट हैं और आपको परमेश्वर कंपनी ने प्रमोशन देना है तो कंपनी आपको बोलेगी आपके पास ये पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो कंपनियों ने, कई कंपनियों ने बॉन्ड तैयार किए हैं, वो लोगों को पढ़ने के लिए स्पॉन्सरशिप देती है। जब वो उस लेवल पे आ जाते हैं तो कंपनी के लिए उनका बॉन्ड होता है 2 से 3 साल या 5 साल तक उन्हें उस कंपनी में काम करना होता है। हालेलुया। Praise the Lord, I believe you are getting my point. और बिना, जब तक वो पीरियड पूरा नहीं होता वो उस कंपनी को छोड़ते नहीं है। धरती भी परमेश्वर के वचन को फॉलो करती है, स्वर्ग तो करता ही करता है। मैं और आप जो स्वर्ग परमेश्वर के बच्चे हैं, हम कितना फॉलो करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। आपका भविष्य सिर्फ बोलने से ही प्रकट नहीं होगा, आपको उन शिक्षाओं पर काम करना पड़ेगा, उन शिक्षाओं से कनेक्ट होना पड़ेगा। आप जितनी मर्जी प्रेयर कर लो, मैं ये नहीं कह रही प्रभु प्रेयर का उत्तर नहीं देगा, पर परमेश्वर काम करने वाले को मजदूरी देता है। लिखा है जो काम करे उसे मजदूरी देना उसका हक समझा जाए। जब आप काम करोगे तो परमेश्वर आपको मजदूरी देगा। हालेलुया। आपको काम करना बहुत जरूरी है। विदाउट दैट नथिंग कैन बी डन टू यू। आपका भविष्य जो परमेश्वर के हाथ में है वो आपको तब मिलेगा जब आप उस शिक्षा को, यानी कि वो शिक्षा जो सिखाती है, सुधारती है, पवित्र बनाती है, ईमानदार रहना सिखाती है, उस शिक्षा पे चलते हैं तो आप परमेश्वर के हाथ के उस भविष्य में जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर ने मेरे लिए एक भविष्य रखा है। कौन कौन विश्वास करता है? आप लिख सकते हैं कमेंट में कि परमेश्वर ने आपके लिए एक भविष्य रखा है। एक बहुत अद्भुत भविष्य है, एक बहुत सुंदर भविष्य है, लेकिन उस भविष्य को पाने के लिए आपको परमेश्वर की शिक्षा को सुनना पड़ेगा। उस शिक्षा की अनसुनी नहीं करनी होगी। यदि आप उस शिक्षा की अनसुनी करेंगे तो मात्र ये शब्दों में ही रह जाएगा कि परमेश्वर के हाथ में मेरा भविष्य है, लेकिन वो भविष्य कभी भी हमारे हाथ में नहीं आ पाएगा क्योंकि हमने उन बातों पर काम ही नहीं किया। हालेलुया। सो इट्स नेसेसरी, आप यदि आप शिक्षा की अनसुनी नहीं करेंगे तो आप उन बड़ी आशीषों को देखेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। हर बच्चा अपने माँ बाप से वो सीखता है कमरे के अंदर, जिसे आप बड़ी बड़ी क्लासरूम में टीचर नहीं सिखा सकते। लेकिन आपको पता है टीचर को ही पता चलता है कि आपके बच्चे में कमी क्या है। जब पेरेंट्स मीटिंग होती है, जब बुलाया जाता है माता पिता को, तो कौन बताता है? टीचर। किस सब्जेक्ट में आपका बच्चा अच्छा है? टीचर बताता है। किस सब्जेक्ट में आपका बच्चा कमजोर है या फेल हो गया, कौन बताता है? टीचर। भाई जन्म तो हमने दिया, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, पर पढ़ाने वाला कौन है? उसका टीचर कौन है? उसका ट्यूटर कौन है? दैट हैज अ ग्रेट रोल। हालेलुया। दैट हैज अ ग्रेट रोल। हालेलुया। एक बड़ी भूमिका निभाता है शिक्षक। मैंने आपको बताया जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला कुम्हार के घर जा और वहां क्या कर, उसको देखो क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग जिसे हम बोलते हैं, देख क्या कर रहा है। उसने कहा कुम्हार एक बर्तन बना रहा है, वो टूट गया है।
लिखा है उसी कुमार ने अपनी समझ से उसका दूसरा बर्तन बना दिया। एक शिक्षक आपके भविष्य को बनाने में, टूटे हुए भविष्य को बनाने में, निष्कलंक बनाने में, आपको सच्ची शिक्षा देने में, आपको शार्प करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हालेलुया। यदि सही शिक्षा नहीं है तो भविष्य हमेशा ही अंधकार में बड़ा रहता है। सही शिक्षा नहीं है तो कभी भी वो भविष्य हमें नहीं मिलता जिस बात के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई बिलीव यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आई बिलीव आपको मेरा आवाज पूरी रीति से आ रहा है। हालेलुया। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास किस तरह की शिक्षा है। यदि किसी जगह पर एक ग्रेजुएट व्यक्ति की आवश्यकता है और अगर आपके पास सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट है तो आपको बाय डिफॉल्ट वो नौकरी नहीं मिलेगी। हालेलुया। इसलिए एक आपके पास शिक्षा किस तरह की है, यही चीज आपके आत्मिक जीवन पे निर्भर करती है। आपने क्या सीखा है मसीह में, आप क्या सीख रहे हैं कलीसियाओं में, या आप क्या सिखा रहे हैं वचन के अनुसार। परमेश्वर ने वचन हमें सिर्फ प्रचार करने के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर ने वचन के द्वारा हम अपने आप को प्रशिक्षित करें, अपने आप पर काम करें, अपने आप को मॉडिफाई करें, अपनी स्पिरिचुअल स्पिरिट पर, अपनी स्पिरिचुअल थॉट्स पर हम काम करें, इसके लिए दिया है। क्योंकि आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास किस प्रकार की शिक्षा है। एक वास्तविक शिक्षा यानी कि जिसमें आप अभ्यस्त हो, एक आदत आपके जीवन में उत्तम चीजें लेके आती है। शिक्षा हमेशा परिणाम लेके आती है। अच्छी शिक्षा है तो सम्मान लेके आएगी, आदर लेके आएगी, फल लेके आएगी, ईमानदारी लेके आएगी, समाधान लेके आएगी, विश्वास लेके आएगी, नयापन लेके आएगी, पीढ़ियों के लिए आशीष लेके आएगी, यदि एक अच्छी शिक्षा है तो। हालेलुया। अच्छी शिक्षा नहीं है तो फिर अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत समझदार हैं और आपको पता है फिर क्या परिणाम होते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति, पूरी दुनिया शिक्षा के ऊपर है। मैंने बचपन में पढ़ा था, मनुष्य और जानवर को अलग जो करती है वो केवल शिक्षा करती है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र मनुष्य को सिखाने, सुधारने और उसकी उन्नति के लिए, उसको डेवलप करने के लिए लिखा गया है। भैया मुझे शिक्षा की जरूरत नहीं, भैया मैं तो आती हूँ ना, एवरी बीपीएफ पे आती हूँ, प्रचार करके चली जाती हूँ, देखो कितने लोग उत्साहित होते हैं, लोग मुझे मैसेज डालते हैं। तो क्या हुआ, हमें रोज सीखने की जरूरत है। स्टिल आई एम लर्निंग, एवरी डे आई एम लर्निंग। जब मैं किसी से बात करती हूँ तब भी मैं सीखती हूँ, मैं उन हालातों में सीखती हूँ, मैं उन परिस्थितियों में सीखती हूँ। हालेलुया। यदि आप सीखेंगे आपको वो भविष्य मिलेगा। शिक्षा का आपके भविष्य से बहुत गहरा संबंध है। यदि आज कोई किसी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा होता है तो उसके पीछे होती है उसकी शिक्षा। यदि आज कोई सिर्फ ऑटो चला रहा है तो उसके पीछे मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द 90% केसेस होती है शिक्षा। पढ़ाई ना होने की वजह से वो लोग अशिक्षित होने की वजह से उन कामों को करते हैं जहां पर शिक्षक की जरूरत नहीं होती है। हालेलुया। आपके आत्मिक जीवन में शिक्षा महत्व रखती है। आज मैं जो हूँ वो शिक्षा का रिजल्ट हूँ, आज आप जो है वो शिक्षा का ही रिजल्ट है। आप ये सोचिए कि आपको वो भविष्य चाहिए जो प्रभु के हाथ में है, तो आपको वो शिक्षा भी चाहिए जो प्रभु के हाथ के भविष्य को आपको दिला सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब तक वो शिक्षा नहीं आएगी तब तक वो फल भी नहीं आएगा। हालेलुया। शिक्षा का आपके भविष्य से बहुत गहरा संबंध है। इतना संबंध है कि वो शिक्षा आपको प्रभावशाली बनाती है, सफल बनाती है। यहोशू को परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे, जैसा इसमें लिखा है इसके अनुसार करने में रात दिन। भाई मैं आपको बाइबल से बता रही हूँ, मैंने कहीं इधर उधर से आपको नहीं बोली। सिस्टर क्या बोले, परमेश्वर ने यहोशू को ये इंस्ट्रक्शन दी जब उसे लीडरशिप में प्रभु लेके आए। इफ यू आर द स्पिरिचुअल लीडर इन द चर्च, स्टिल यू नीड टू मेडिटेट अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड डे एंड नाइट, और जो इसमें लिखा है उसके अनुसार करने में ही आपको आशीष मिलेगी। हर कोई इन्फ्लुएंस लीडरशिप चाहता है, भाई लोग मुझसे प्रभावित हो। हर कोई प्रभावशाली लीडरशिप चाहता है। बिना सही शिक्षा के प्रभाव नहीं आएगा। और फिर मुझे दूसरा शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, अगर शिक्षा सही नहीं है तो प्रभाव तो बहुत दूर की बात है, अभाव ही रहता है। हालेलुया। यहोशू को प्रभु ने कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक, बड़ा साफ ऐसे लिखा है ना, कोई प्लीज अगर डाल दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डाल सकते तो प्लीज अपने घर में पढ़ लीजिएगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से यानी तेरे मन से कभी ना उतरे। परमेश्वर उसे एक अच्छे टीचर की तरह
सिखा रहे थे, वो एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सुन रहा था कि मेरे हृदय से क्या नहीं उतरने, व्यवस्था की पुस्तक मेरे हृदय से नहीं उतरनी चाहिए। ऐसा करने से लेकर तू प्रभावशाली होगा, कोई तेरा सामना नहीं कर पाएगा, तू जहां जाएगा सफलता तुझे मिलेगी। ये सब ब्लेसिंग्स है, ये शिक्षा की ब्लेसिंग्स है। टीचिंग हैज अ ब्लेसिंग्स, टीचिंग हैज अ ब्लेसिंग्स, प्लीज मेक अ नोट। डोंट थिंक कि आप, मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप नेव पे काम नहीं करेंगे कभी भी इमारत मजबूत नहीं होगी। ये निर्णय आपका है, ये मेरा निर्णय है। मैं अपनी शिक्षा पर, अपनी नेव पर काम कर रही हूँ और मैं वही काम दूसरों को भी करना सिखा रही हूँ, क्योंकि बाइबल हमें ऐसा सिखाती है। हालेलुया। यहोशू को प्रभु ने बड़ा साफ साफ का व्यवस्था की ये पुस्तक, एक स्टूडेंट को बोलते हैं ना, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, और जैसा इसमें लिखा है उसके अनुसार करने में रात दिन ध्यान करना, और ऐसा करने से यही रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट लिखे हुए, अगर आपके पास सही शिक्षा है तो यहोशू में, यहोशू 1 में जो 1 से लेकर 8 तक में लिखा है वो सब चीजें आपके पास होंगी। मैं पढ़ देती हूँ, मैंने तो बाइबल साथ में ही रखी हुई है। यहोशू मैं निकाल रही हूँ, और आप अगर डाल सकते हैं तो डाल दें, और अपने घर में प्लीज बाइबल को खोल लें। शिक्षा की अनसुनी करना निर्धनता को लेके आता है, आत्मा में भी और संसार में भी। शिक्षा ना होने के कारण ही तो व्यक्ति निर्धन होता है। एक सही शिक्षा व्यक्ति को वो हर चीज देती है जो उसको चाहिए। हालेलुया। आइए मैं निकाल रही हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ यदि भाई सुशील भी इस बात को वहां डाल दें। यहोशू की पुस्तक उसका 1 आइए मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए, और आप प्लीज, मैं चाहूंगी अगर आप बेस सही चाहते हैं, यदि आप भविष्य सही चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की शिक्षा पर मन लगाने की जरूरत है। लिखा है, मैं यहोशू 1 का 8 से पढ़ रही हूँ। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, ये इंस्ट्रक्शन है। इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, मेडिटेट करना। अगर कुछ करना है तो क्या करना है? ध्यान देना है कि मुझे अपने ऊपर कहाँ पे काम करना है, और प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं, और मैं कैसे करूं अपने काम को अच्छा करने के लिए। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है, जो इसमें लिखा है, उसके अनुसार करने से कि तू चौकसी करना, मतलब अटेंशन पे करना है कि आपको जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग करना है। ऐसा करने से तेरे सब काम लिखा है, सब काम सफल होंगे। हम कहते हैं ना, प्लीज प्रे करो मैं सफल हो जाऊं, सफल हो जाऊं। भाई जब तक शिक्षा पर नहीं चलोगे, शिक्षा को फॉलो नहीं करोगे, सफलता कभी भी नहीं मिलेगी। मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ, आपको कई लोग नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने, मेरा परमेश्वर से एक वादा है कि जो वचन में लिखा है प्रभु मैं वही बोलूंगी, मुझे और कुछ बोलना ही नहीं है। तेरा वचन अपने आप में हर बात का जवाब है। और लिखा हुआ है, ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। पॉइंट नंबर 1, आपको सफलता मिलेगी। सब काम, A to Z काम, लिखा है तेरे सब काम सफल होंगे। और लिखा है, और तू प्रभावशाली होगा। भाई इन्फ्लुएंस लीडरशिप आएगी, ऑफिस में लोग प्रभावित होंगे, काम में लोग प्रभावित होंगे, एक प्रभावकारी पर्सनालिटी आपकी हो जाएगी। शिक्षा के कारण ही ऐसा होगा। मैं मात्र प्रेयर करूं और शिक्षाओं के अनुसार काम ना करूं तो मुझे वो भविष्य, वो सफलता, वो प्रभाव कैसे मिलेगा? ये तो बिल्कुल उसके समान है कि मैं जिम जा रही हूँ, जिम के बाहर से चक्कर काट के आ रही हूँ, पर जिम के अंदर जाकर कभी भी एक्सरसाइज नहीं करूंगी, क्योंकि इट्स पेनफुल। शिक्षा पे चलना वास्तव में पेनफुल होता है, लेकिन जो पेन उठाता है वही गेन भी उठाता है। हालेलुया। और यहाँ पर इसके ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप इसका साथ पढ़ोगे, हिवाए बांधकर बहुत दृढ़ होकर व्यवस्था तेरे दास मूसा ने तुझे दी, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने मोड़ना ना बाएं, तब तू जहां कहीं जाएगा तेरे काम सफल होंगे। सफलता तभी मिलेगी। आप सबसे प्रे कराओ, लेकिन आप शिक्षा ही ना मानो तो सफलता कैसे मिलेगी? मेरा एक सवाल है, यदि आप परमेश्वर की शिक्षा को ही नहीं मानते और परमेश्वर के वचन को ही नहीं मानते, दूसरे शब्दों में, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता बाइबल में लिखा है क्या है, और आपको बस ये फर्क पड़ता है कि मेरे लिए ये सिस्टर दुआ कर दे, ये ब्रदर दुआ कर दे, वो ब्रदर दुआ कर दे और मैं सफल हो जाऊंगा, तो एक्सट्रीमली सॉरी माय डियर ब्रदर। सफलता किसी मनुष्य की ओर से नहीं आती। बाइबल में लिखा है साफ साफ शब्दों में, बढ़ती ना तो पूरब से आती है, ना उत्तर से आती है, ना दक्षिण से आती है, बढ़ती तो परमेश्वर की ओर से आती है। सफलता तो परमेश्वर की ओर से आती है, बाइबल बताती है। हालेलुया। आपको सफल आपकी शिक्षाएं बनाएंगी।
यदि आप कोई काम नया सीखते हो सकते हैं एक बार ना सीखने के कारण आप फेल हो जाए, लेकिन अगर आप दोबारा उस काम को सीख लेंगे तो आप सफल भी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की शिक्षा आपको आजादी और सम्मान दोनों ही देती है। आपको एक तो आजाद करेगा, आपके रूह को, आपके मन को, आपके विचारों को, आपकी आत्मा, आपके प्राण को। परमेश्वर की शिक्षा आजादी लिखकर तुम सत्य को जानोगे। सत्य को जानने के लिए व्यवस्था की पुस्तक खोलनी पड़ेगी। सत्य को जानने के लिए परमेश्वर का वचन खोलना पड़ेगा। मेरे बोलने से ही अगर आप हर चीज को सत्य मान लोगे तो फिर आपने कभी पुस्तक खोली ही नहीं। क्लोज्ड बाइबल कांट ओपन द माउथ ऑफ गॉड। You want God to speak to you, but you don't want to open your Bible. Then how can God will speak to you, my dear brother and sister? For that you need to open your. Don't try to call every time to your pastor and so first prayer. Go to the room, open your Bible, speak to the Lord. परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, लिखा है अपने कमरे में जा, कमरे का दरवाजा बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में तुझे देखता है प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे जवाब देगा। मती में लिखा है, नहीं लिखा है? मैं पढ़ देती हूँ ना, आपको ये ना लगे सिस्टर तो पता नहीं कहाँ से ब्रदर ले आते हैं सिस्टर को, है ना। तो भाई मैं तो आपको जब भी खुदा बाप अनुग्रह करेगा मैं आपको वही बताऊंगी जो भाई मैं आपको हर वो बारीकी बताऊंगी। कई बार क्या हम बड़ी बड़ी चीजें कर लेते हैं, कई बार क्या हम हाथी भी खा लेते हैं पर मक्खियां फेंक देते हैं। दूसरे शब्दों में बोलूं, हाथी खा जाएंगे पर मक्खी निकाल के फेंक देंगे। वक्त है बारीकियों पे काम करने का, वक्त है दरारों पे काम करने का, वक्त है वो छोटे छोटे स्टेप पे काम करने का जिसके बिना हम कभी भी उन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं आपके सामने एक वचन और पढ़ रही हूँ और मैं चाहूंगी प्लीज भाई सुशील इस वचन को वहां डाल दे। मती का अध्याय, और मैं अगर गलत ना हो तो जस्ट सेकेंड, आई बिलीव यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और आपको परमेश्वर की शिक्षा समझ में आ रही होगी और परमेश्वर का वचन आपको आशीष देगा। शिक्षा आपके बंधनों को तोड़ती है। हालेलुया। शिक्षा आपके बंधनों को तोड़ती है। मती 6 और उसके 18 में ये बात लिखी हुई है। बड़ा साहब मैं आपको वो प्रोसेस बता रही हूँ कि आप यू हैव टू गो इन प्रेयर रूम, यू हैव टू प्रे। आपको जाके प्रार्थना करनी है। क्या लिखा हुआ है प्लीज कोई डाल देगा। 6:6 में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। हम प्रार्थना करते नहीं है क्योंकि हम 24 घंटे पास्टर को फोन में ला देते हैं, प्रेयर लाइन को फोन में ला देते हैं। वो आप ही के लिए ठहराए गए हैं, उनका काम ही दुआ करना है। डोंट वरी, आई एम नॉट सेइंग डोंट कॉल देम फॉर प्रेयर, बट फर्स्ट यू नीड टू टेक वन स्टेप। What is that step? That step is written in the Matthew 6:6, and that verse says, जब तू प्रार्थना करे, हम तो प्रार्थना करते ही नहीं है। मुझे लगता है वो है ना दुआ करने के लिए, प्रेयर वॉरियर टीम, फास्टिंग प्रेयर टीम, इवेंजलिस्ट टीम, पास्टर टीम, दे विल प्रेयर, ऑफ कोर्स दे विल प्रेयर। प्रभु ने उन्हें इसी काम के लिए, लेकिन सबसे पहले आपको एक स्टेप उठाना है। ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है अगर आप उठाना चाहते हैं तो। लेकिन तब जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। कहा जा? अपने कमरे में। दूसरे के कमरे में जाके दुआ करना, मैं तेरे घर आ जाऊं दुआ करने। पहले अपने घर में अपना दरवाजा बंद करना, दुआ करना। और लिखा द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है। पिता कहां पर है? गुप्त में, सीक्रेट में। किसी को दिखता नहीं है लेकिन है, किसी को दिखता नहीं लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। हालेलुया। किसी को दिखता नहीं लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। हालेलुया। प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, देखता था या दिखेगा नहीं, जब देखता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है यहाँ पर, देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। आपकी प्रार्थना प्रतिफल लेके आएगी। मैं आज आपको सिखा रही हूं कि अगर आपके पास सही शिक्षा है तो आप प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास सही शिक्षा है तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास सही शिक्षा है तो आप प्रभावशाली हो सकते हैं। यदि आपके पास सही शिक्षा है तो वेस्ट बेस्ट बन जाएगा। हालेलुया। क्योंकि शिक्षा के पास परमेश्वर ने इतना अनुग्रह दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शिक्षा की अनसुनी लिखा है, जो लोग शिक्षा की अनसुनी करते वो लोग निर्धन हो जाते हैं। भैया हमें शिक्षा की जरूरत नहीं है। मैं आई एम अनॉइंटेड। अभिषेक उसी को सिखाता है जो वचन खोलता है। पहले अभिषेक कैसे सिखाएगा आपको? अनॉइंटिंग टीच कैसे करेगी जब तक वर्ड ऑफ गॉड ही नहीं खोला? हालेलुया। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। आई बिलीव आपको मेरी आवाज आ रही होगी, आई बिलीव आप मुझे सुन पा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मेरी आवाज आ रही है, आई बिलीव। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, शिक्षा की अनसुनी मनुष्य को निर्धन बना देती है। फिर हम बोलते हैं कि जी हमारा पैसा नहीं मिल रहा, हमारे ये पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमारे वो आपके सारे पैसे मिलेंगे अगर आप परमेश्वर की शिक्षा पर मन लगाएंगे। शिक्षा आपको आदर देती है। सही शिक्षा का मतलब जिसमें आपको पता है कि आपको पवित्र रहना है, आपको ईमानदार रहना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, वो शिक्षा। यही तो परमेश्वर जिनसे प्रेम करते हैं शिक्षा भी उन्हीं को देता है। भैया अपने माँ बाप तो भाई जिनसे प्यार करते हैं वो उन बच्चों को क्या बोलते हैं, भाई मैं तो इन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। परमेश्वर बिना आपको अच्छी से अच्छी उत्तम से उत्तम फूड देता है, उत्तम से उत्तम शिक्षा आप ही को देगा, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ बनाना चाहते हैं। हालेलुया। शिक्षा का आपके भविष्य से गहरा संबंध है और आप इससे डिनाई नहीं कर सकते। बिना वचन पे चले आप कभी भी वो बात प्राप्त नहीं कर सकते जिसके लिए हम प्रार्थना करते कि मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर का प्रेम तो अपने आप में एक महान शिक्षा है। जिसने वास्तव में परमेश्वर से प्रेम किया उसकी लाइफ बदल जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बहन जो व्यभिचार एडल्टरी के काम में पकड़ी गई थी, उसे परमेश्वर से प्यार हो गया था। लोग दिन में उसे मसीह के पास लेके आए और कहने लगे इसने तो ऐसा किया, ये ऐसी स्त्री है, फलानी स्त्री है। पत्थर उठाने लगे और मारने के लिए सब ने तैयार थे कि अब पत्थर मारेंगे। उनमें से कई लोग तो वही थे जो रात को उसके पास हुआ करते थे। इनमें से तो कई लोग वही थे जो उसको अप्रोच किया करते थे। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, दिन में सब ने पत्थर उठा रखे थे। हालेलुया। लेकिन सिर्फ एक यीशु मसीह था जिसने कहा अब वही पत्थर उठाए जिसने खुद ऐसा कोई काम ना किया, जिसने पाप ना किया। दूसरी भाषा में तो सबने पत्थर फेंक दिए, क्योंकि मैंने बताया ना उनमें से कई लोग तो ऐसे थे जो रात को वहां होते थे, कई लोग ऐसे थे जो उसको अप्रोच करते थे उन कामों के लिए। हालेलुया। लेकिन सबने पत्थर फेंक दिए। अथॉरिटी पूछ रही थी उनसे, जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर उनसे पूछा था तुम में से तो वो पत्थर उठाए जिसने पहली बात तो ऐसे काम ना किया, ऐसे पाप ना किया हो। सबके पत्थर गिर गए। प्रभु ने बोला बेटी मैं तुझे माफ करता हूं क्योंकि सबने, लेकिन जा दोबारा ऐसे काम मत करना। यानी कि उसको एहसास हो गया या प्रभु मुझसे प्रेम करता है, प्रभु ने मुझे बचा लिया, मैं दोबारा जाके ऐसे काम करूंगी तो ये प्रेम नहीं है। मैंने बोला ना परमेश्वर का प्रेम वास्तव में अपने आप में एक महान, एक गहरी शिक्षा है। वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है। वो ऐसी शिक्षा है, वो आपके कैरेक्टर को बदल देगी, आपके अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी कि दोबारा वो काम आप कभी नहीं करेंगे जो आज से पहले कर रहे थे। इस स्त्री मैंने बताया ना परमेश्वर का, तभी तो मैंने आज लिखा कि जो पिता का प्रेम है वो मुझे परफेक्ट बनाता है, उत्तम बनाता है, बेस्ट बनाता है। उस स्त्री को एहसास हो गया। वो सबकी तरफ नजर उठा के देख रही थी, ये वही लोग हैं जो रात को मेरे पास आया करते थे, ये वही लोग हैं जो मुझे अप्रोच किया करते थे, आज ये भी मुझ पे पत्थर उठा रहे हैं। उसने यीशु की ओर देखा और उसकी आंखों में देखकर उसे प्यार हो गया। वो घर गई और उसने, उसके घर में एक बहुत महंगा तेल था, उस तेल को वो वहां पर जहाँ यीशु मसीह भोज के लिए बुलाए गए थे, उस घर में बिना निमंत्रण के, बिना आव ताव देखे पहुंच गई। घर के लोग खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि भैया आज तुमने यीशु मसीह को बुलाया, बड़ा बड़ा पकवान, बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बने थे, बहुत अच्छे अच्छे रसोई शेफ आए होंगे। लेकिन क्या हुआ, ये स्त्री आई, अपने प्रेम का इजहार कर रही थी और इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि आंसुओं से तो पैर धो रही थी और बालों से तो पोंछ रही थी, टॉवल बना दिया था उसने। तो जो आसपास वाले थे कहते कैसा, ये भविष्यवक्ता नहीं हो सकता, अगर ये भविष्यवक्ता होता तो उसे पता होता ये स्त्री कैसी है। हालेलुया। लेकिन वो वहां से एक शिक्षा लेकर आई थी। उस इंसिडेंट से उसने कुछ सीखा था। प्रभु ने सब कुछ जानते हुए कहा देखो मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, लेकिन इसने मुझसे ऐसा प्यार किया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है जो मुझसे जितना प्यार करता है उसके उतने पाप क्षमा हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, परफेक्शन आ जाता है, उत्तमता आ जाती है, निष्कलंकता आ जाती है, खूबसूरती निकल के आने लगती है बाहर, प्रकाशमान हो जाता है वो व्यक्ति। और प्रभु ने उस स्त्री को इतना ऑनर दिया। मैं ये बता रही हूँ ये उसकी शिक्षा है। ये इस स्त्री ने उस भीड़ में, उस इंसिडेंट में, हम भी कहते हैं ना हमारे साथ जब कोई घटना घटती है या हमारा कोई अच्छा बुरा करता है, कहते हैं ना अब हमने सीख लिया, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम वैसा नहीं करेंगे, हमने सीख लिया, आज की डेट में कोई ऐसा नहीं होता। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, सभी लोग बोलते हैं।
तो इस स्त्री ने वहां सीख लिया कि आज के बाद ये व्यभिचार वाला बिजनेस, ये इस तरह का बिजनेस, देह व्यापार का बिजनेस आपसे मैं नहीं करूंगी। शिक्षा ग्रहण की थी उसने और उस इंसिडेंट से सीखा था और आ गई और यीशु के पैरों को धो रही थी, आंसुओं से धो रही थी, बहुत महंगा इत्र की बोतल तक डाल दी, पालों से पोंछ रही थी। हालेलुया। प्रभु ने कहा जहां कहीं मेरा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इस स्त्री के कामों का वर्णन किया जाएगा। वास्तव में ये देखिए, प्रेम कितना परफेक्ट बना देता है ना परमेश्वर की नजरों में आपको। दोबारा उसने व्यभिचार का काम नहीं किया, दोबारा उस कीचड़ में वो स्त्री दोबारा नहीं गई। कई बार हमें लगता है कि कोई बात नहीं, आज चर्च में है ना, कोई बात नहीं, आज पास्टर के साथ घूम रही हूँ ना, कोई बात नहीं, आज पास्टर को पता नहीं, कोई बात नहीं, पास्टर है ना, आ रहे मैं टोपी पहना दूंगी। मेरे भाई मेरी बहन, गुप्त में देखने वाला परमेश्वर, उसको कोई टोपी नहीं बना सकता। वो तो अंधकार की बातें उजाले में प्रकट करता है और जिन बातों को हम कानों कान कहते हैं उनकी मुनादी पिटवा देता है, ऐसा उसके कलाम में लिखा है। हालेलुया। We can make fool any men and women of God, but we can't make fool to the Jesus Christ. We can't make fool to the Heavenly Father. We can't make fool who is in a secret, who is watching every time to us. Hallelujah. हम उसको बुद्धू नहीं बना सकते जो गुप्त में हमें देखता है। हालेलुया। इसलिए तो बड़े बड़े घोटाले यूं खुल जाते हैं, बड़ी बड़ी स्कीमें ऐसे खुल जाती, बड़े बड़े जो आप देखते हैं राज कैसे खुल जाते हैं, प्रभु खोलते हैं, गहरी राज की बातें खुदा बाप खोलता है। वो स्त्री दोबारा व्यभिचार के काम में नहीं गई। सच में परमेश्वर का, वास्तव में पिता का प्रेम आपके अंदर उत्तम व्यक्ति उत्पन्न करता है, उत्तम चरित्र उत्पन्न करता है, निष्कलंकता लेके आता है, ईमानदारी लेके आता है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, सुंदरता को लेके आता है, मसीह की आपके अंदर, मसीह के प्रकाश को लेके आता है। हालेलुया। और प्रभु ने उसको कितना ऑनर दिया कि जहां कहीं सुसमाचार, किसी को इतना ऑनर दिया, मेरे को तो, मैं तो कहती कितनी धन्य है वो बहन ना। एक स्त्री जो कल तक व्यभिचारिणी थी वो इवेंजलिस्ट बन गई और लेकिन उसने फिर जाके सबको नगर में बताया, देखो एक भविष्यवक्ता आया है, जो कुछ मैंने किया था वो सब उसने, है ना। एक स्त्री वो भी थी, एक स्त्री ये भी थी, लेकिन उसने कहा अब हम तेरे, वो पूरे इवेंजलिज्म का काम कर रही थी, उसका भविष्य बदल गया था। आज आपका भविष्य बदल जाएगा जब सच में परमेश्वर के प्रेम की गहरी शिक्षा आपके अंदर आ जाएगी। आप वो बुरे काम, वो गलत काम जो सही नहीं है, प्रेम आपको करने ही नहीं देगा। वास्तव में परमेश्वर का प्रेम आपको गलत काम, गलत चीजें करने नहीं देगा। मैंने तो यही सीखा है, परमेश्वर का प्रेम कभी भी आपको बिगड़ने नहीं देगा, वो आपको सुधार देगा, क्योंकि ऐसा सुधार गृह है परमेश्वर का प्रेम कि आपके फ्यूचर को डेवलप कर देगा। बिना शिक्षा के कोई भविष्य नहीं है। परमेश्वर ने उस स्त्री को बोला जहां कहीं मेरा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इस स्त्री के कामों का, कौन से काम, ये नहीं, इससे पहले नहीं जो व्यभिचार करती थी, ये काम कि इसने यीशु से कितना प्यार किया, इसने यीशु से ऐसा प्यार किया कि पुराना जीवन छोड़ दिया, वो मैला कुचला जीवन, वो कीचड़ का जीवन, वो नरक का जीवन छोड़ दिया इसने। और इसने आव देखा था ना ताव देखा था, इसको बुलाया भी नहीं गया था, ये तो बुलाई हुई भी नहीं थी। मैं कभी आपको बताऊंगी बुलाए हुए चुने हुए कौन से लोग होते हैं, ये तो बुलाई हुई भी नहीं थी। हम तो कहते हैं ना चुने हुए हैं, हमें तो प्रभु ने चुना है, चूजन पीपल, हम तो चूजन पीपल हैं। ये तो चूजन भी नहीं थी, ये तो बुलाई गई भी नहीं थी, ये तो चुनी हुई भी नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने इस पर बड़ा अनुग्रह किया, शिक्षा ग्रहण की थी इसने उस इंसिडेंट से। आप अपनी लाइफ में, अपने आत्मिक जीवन में, अपने संसारिक जीवन में क्या ग्रहण करते हैं, वो आपके भविष्य को, परमेश्वर ने देखो उसको वो भविष्य दिया जो प्रभु के हाथों में था। लोग इसको कुछ समय पहले, एक घटना से पहले लोग इसे व्यभिचारिणी, आप जानते हैं किस तरह से हमारे समाज में इस प्रकार की स्त्रियों को बोला जाता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु से मिलने के बाद, उस घटना के बाद भीड़ में वहां पर उन लोगों से जो रात को मिलते थे, रात को अप्रोच करते थे और वही उससे पत्थर उठा रहे थे, लेकिन एक था जिसने पत्थर फेंकवा दिए थे सबके, उसे उससे प्यार हो गया था। तभी तो कहती हूँ परमेश्वर का प्यार बिगाड़ता नहीं है, सुधार देता है, अच्छे अच्छों को सुधार देता है, अच्छे लोग सुधर जाते हैं। भाई मैं भी तो उसी प्यार का एक परिणाम हूँ। हालेलुया। आप भी उस प्यार का परिणाम है और आपकी जनरेशन उस प्यार का परिणाम बन सकती है, बशर्ते वो भविष्य चाहिए तो परमेश्वर की शिक्षा होनी चाहिए, वो सफलता चाहिए, परमेश्वर की शिक्षा होनी चाहिए। वो अगर आपको सब कुछ चाहिए तो परमेश्वर की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। कभी से अनसुनी मत करना, लिखा है इस पे कान लगाने से तू जीवित रहेगा। जिंदा रहना चाहते हैं, लंबी उम्र देखना चाहते हैं, इस
पे कान लगाए, तो ये जब इस पे कान लगाएंगे तो ये आपको समझाएगा आपको क्या करना है, क्या नहीं बोलना। हालेलुया। ये सब चीजें आपको सिखाएगी। शिक्षा आपको सिखाती है, शिक्षा आपको बढ़ाती है, बढ़त लेके आती है आपके जीवन में। मैंने आपको बताया ना, सफलता सबसे दुआ करेंगे बहुत अच्छी, लेकिन सबसे पहले खुद दुआ कीजिए। खुद जाइए अपने कमरे में और दुआ कीजिए, खुदा बाप से बोलिए। शिक्षा आपका तो भविष्य बनाएगी, आपकी पीढ़ियों के लिए आशीष भी लेके आएगी शिक्षा। आज कोई दारू पीते हैं तो कारण एक है कि उसके सारे बैकग्राउंड वाले दारू ही पीते हैं। आज किसी की जबान खराब है क्योंकि उसके सारे ग्रुप के लोगों की जबान खराब है, इसलिए उसकी जबान पे भी वही शब्द रहते हैं। आज कोई चोरी करता है क्योंकि आज वो व्यक्ति ऐसे लोगों की संगत में पड़ चुका है जहां पे सिर्फ चोरी करना सिखाया जाता है। आज कोई झूठ बोलता है तो वो इसलिए झूठ बोलता है क्योंकि उसने सबको झूठ बोलते हुए ही देखा है। सच बोलते हुए किसी को देखा नहीं, तो सच बोलने का साहस भी नहीं आया। आप कहीं ना कहीं किसी के लिए शिक्षक हैं, अपने ऑफिस में, अपने घर में। हालेलुया। अपने भाई बहनों के लिए हो सकते हैं, अपने परिवार के, अपने देखने वालों के लिए शिक्षा का कारण हो सकते हैं। लिखा है वो शिक्षा के द्वारा हम पर छाप लगाता है। छाप लगाई। यूनिवर्सिटी के स्टैंप की कितनी वैल्यू होती है ना, जब हमें डिग्री मिलती है ग्रेजुएशन के बाद उस पे कॉलेज की स्टैंप लगती है, और जब हमारे को इंटरव्यू के लिए मांगा जाता है, अच्छा अपना वो दिखाओ, आप डिग्री दिखाओ, तो डिग्री पे स्टैंप देखते हैं। लेकिन वो शिक्षा के द्वारा छाप लगाता है, छाप लगा देगा वो आपके ऊपर, और जिसके ऊपर वो छाप लगा देगा तो उसकी छाप या उसकी छवि बदल जाती है। हालेलुया। शिक्षा कानों के मैल को बाहर निकालती है। नहीं सुनाई दे रहा है ना? सब सुनाई देगा जब सही शिक्षा आपके कानों में आएगी। ये तेल के समान है जो अंदर जाती है, सारा मैल बाहर निकालती है। हालेलुया। आई हैव ओनली 5 मिनट्स, सो आई बिलीव परमेश्वर का वचन आपको शिक्षा दे रहा है। जो कुछ आपको सफलता प्राप्त करनी है तो यहोशू 1 का आप पढ़िएगा, मैंने आपको बताया 6 से 8 पढ़िएगा, 1 से 8 पूरा पढ़ लीजिएगा कि परमेश्वर ने कहा सफल होगा, प्रभावशाली होगा, कोई तेरा सामना नहीं कर पाएगा। कब? जब व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे पास रहेगी। हालेलुया। इसके अनुसार जब तू करेगा, बोलेगा नहीं, करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल और देके खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि जो शिक्षा हम लेते हैं वो हमारे व्यवहार में आ जाती है, हमारी पर्सनालिटी में आ जाती है, हमारे चाल चलन में आने लगती है, हमारी बोली में आने लगती है। और कहते हैं देखो उसके बच्चे छोटे छोटे से बड़ी अच्छी अंग्रेजियां बोलते हैं। पता है क्यों बोलते हैं? उनके बच्चे सो एंड सो स्कूल में पढ़ते हैं, उसके पापा भी बहुत पढ़े लिखे, वो लोग घर में भी अंग्रेजी में बात करते हैं, तो इनके बच्चों की अंग्रेजी देखो भाई, हमें तो इतनी अंग्रेजी आती नहीं है। हालेलुया। आप लोग भी ऐसे बात करते होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप अपने घर के अंदर अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? कितना अपने चर्च में ले जाते हैं, कितना संडे स्कूल में बिठाते हैं, ये लीडरशिप हो गया, कितनी मीटिंग्स करते हैं, इससे कहीं बढ़कर है आप व्यक्तिगत जीवन में क्या करते हैं। हर चीज मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, बट दिस इज द फाइनल टाइम, आई हैव टू फिनिश इट, ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। ये मेरा आज का इतना ही संदेश है। जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं वो हमारे व्यवहार में, हमारी पर्सनल, जब कोई डॉक्टर की शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी में वो चीजें आ जाती हैं, उसके ब्लड में आ जाती हैं, और वो उस फॉर्म में आकर एक डॉक्टर, हम देखते हैं डॉक्टर्स की पर्सनैलिटीज बड़ी अलग होती है, पुलिस वालों की पर्सनैलिटी अलग होती है, मर्चेंट नेवी वालों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग होती है, सीआरपीएफ वालों की पर्सनैलिटी अलग होती है सबकी, क्योंकि उनके पास शिक्षाएं ऐसी होती है, उनको ट्रेन ही ऐसा किया जाता है। हालेलुया। जो फैसल इंस्टीट्यूट में काम करते हैं उनकी बोलचाल, उनका ड्रेसिंग सेंस सब, क्योंकि उनको शिक्षा ही ऐसी दी जाती है। ऐसे होना चाहिए, बाल बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे, और थोड़े से यहाँ से उड़ा दो और थोड़े से यहाँ से और फट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिक्षा ही ऐसे दी जाती है। थोड़ा सा और नीचे ये ऑफ शोल्डर और ऑफ शोल्डर हो जाए, ये ऑफ शोल्डर हो जाए, ये भी ऑफ शोल्डर है, सब ऑफ शोल्डर हो जाए, ये हमारा लेटेस्ट फैशन है। दैट दे कॉल देम फैशन, दैट इज द शिक्षा। दे आर ट्रेनिंग देम। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हेयर स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो ड्रेस डिजाइनर होते हैं, बहुत तरह की शिक्षाएं दी जाती है। हालेलुया। आज आप क्या शिक्षा लेना चाहते हैं? क्या आप ऐसी शिक्षा चाहते हैं कि भविष्य प्राप्त कर सके? तो आपको परमेश्वर के वचन की शिक्षा पर चलने की जरूरत होगी, और जो शिक्षा आप लेंगे वो आपके बिहेवियर में, आपकी पर्सनालिटी में और आपकी पीढ़ियों में आएगी। हर चीज एक व्यवहार का रूप लेती है, जो मैं फिर कभी आपको बताऊंगी, और वो अपनी शिक्षा पर छाप लगाता है। याद रखना, वो अपनी शिक्षा पर छाप लगा देता है। छाप मतलब टेस्टिमनी, ये अप्रूव्ड है, ये शिक्षा अप्रूव्ड कर देता है परमेश्वर, और उसके अप्रूव होने के कारण फल आते हैं, बंधन टूटते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बंद दरवाजे खुल जाते हैं, और असंभव बातें संभव हो जाती हैं।
शिक्षा मनुष्य को आजाद करती है। शिक्षा मनुष्य को जानवर से अलग करती है। जानवरों के लिए कोई शिक्षा नहीं प्रभु ने ठहराई। वो तो हम डॉग को टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं, हम उसको बहुत तरह की ट्रेनिंग देते हैं, वो भी पीट पीट के देते हैं बहुत। लेकिन शिक्षा परमेश्वर ने संपूर्ण पवित्रता सिर्फ मनुष्य को सिखाने और सुधारने के लिए भेजा है। हालेलुया। शिक्षक को प्रभु ने सामर्थ्य दिया है कि टूटे हुए बर्तन को, डिफेक्टिव पीस को, स्पॉइल्ड पीस को, कलंकित पीस को, बिगड़े हुए पीस को एक नया शेप देने का अधिकार दिया है। शिक्षक को प्रभु ने कितना अधिकार दिया है, और सारा अधिकार उसकी शिक्षा में ही है। लिखा है वो अधिकारियों के समान शिक्षा और उपदेश दिया करता था। लोग हैरान होते थे। यीशु मसीह ने ऐसी शिक्षा पाई थी अपने पिता से, वो वचन बनकर वचन पर चलता था। कितना अच्छा स्टूडेंट था, कितना अच्छा बेटा था ना। लिखा है कि उसने अपने पिता से ऐसे शिक्षा पाई थी कि वो, लिखा है कि जो वचन सुनता था ना, जब वो वचन प्रीच कर रहा होता था, जब लोग उसे आगे बोलते थे, देख तेरे मम्मी और तेरे बहन तेरे सो इन सो बाहर खाए, तो कहता था जो मेरा वचन सुन रहे हैं ना, यही मेरे भाई है, यही मेरी बहन है। मतलब वो सिर्फ बोलता नहीं कि मैं वचन को आदर दूंगा, वचन को आदर देता भी था। उसने शिक्षा ही ऐसी प्राप्त की थी। अगर यीशु मसीह उस वक्त क्लासरूम को छोड़कर बाहर मम्मी और सिस्टर से मिलने चले गए होते, तो आज हम भी ऐसा ही कर रहे होते, क्योंकि जैसा टीचर होगा वैसे ही तो चेला होगा, जैसा गुरु होगा वैसे ही तो चेला होगा हमारे। इसलिए कि वो अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है। उसने वचन को महत्व दिया है, इसलिए तो उसने उस वक्त मम्मी और सिस्टर को नहीं देखने गए। उसने बोला जो वचन सुन रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ पर वचन के लिए तड़प रहे हैं, जिनके अंदर भूख और प्यास है, जो कई दिनों से यहाँ बैठे, मैं इनको मैं, यही मेरे भाई बहन है, यही मेरी मम्मी है। हालेलुया। परमेश्वर को भी पता है कि आपको उसकी शिक्षा की कितनी भूख और प्यास है। वो आपको छोड़ेगा नहीं, चाहे बाहर कुछ भी होता रहे। हालेलुया। कुछ भी होता रहे, आपके अंदर कितनी भूख और प्यास है, केवल वो और वो जानता है। आज आपका भविष्य परमेश्वर के वचन की शिक्षा में है। दुनिया की शिक्षा आपको भविष्य देती है, तो परमेश्वर की शिक्षा भी आपको भविष्य देती है, और वो एक ऐसा भविष्य दे देती है जो अद्भुत होता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद, मैं आपका शुक्र करती हूँ पिता परमेश्वर, मात्र बोलने वाले नहीं वरन उस पर हाँ और आमीन के साथ हमें चलने वाला बना। वो स्टूडेंट बना खुदा बाप जो तेरे वचन पर अपने कान को लगाए, चित्त को लगाए, और तू उसको अप्रूव करे प्रभु, अपने वचन पर छाप लगाए पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। हम वो परिणाम बने जो तेरे वचन से आता है प्रभु। शिक्षा परिणाम लेके आती है, वो भविष्य लेके आती है जो प्रभु के हाथ में है। बिना शिक्षा के उस भविष्य को हम कभी प्राप्त नहीं करते जो प्रभु ने हमारे लिए अपने हाथों में रखा है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उस भविष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी मदद कीजिएगा, क्योंकि आपके वचन में लिखा है भविष्य भी आपके हाथ में है। जब आप करना चाहें तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, बट बिफोर दैट वी नीड टू वर्क ऑन दैट थिंग्स नाउ जीसस। पिता हमारी मदद कीजिएगा प्रभु कि हम उन कामों को कर सकें। पवित्र आत्मा जी हमें सिखाइएगा। पवित्र आत्मा आपने इसीलिए हमें दी कि वो हमें सिखाता रहे। हमारे कानों को खोल। लिखा रात में भी मेरे मन में प्रभु मुझे शिक्षा देता है। रात को भी प्रभु मेरे मन में मुझे शिक्षा देता है। प्रभु मुझे शिक्षा देता है ताकि मैं अपने भविष्य को सुधार सकूं, ताकि मैं उन आशीषों को प्राप्त कर सकूं जो प्रभु ने मिल रहे हैं। बिना शिक्षा के आपको वो भविष्य कभी नहीं मिल सकता, लेकिन यदि शिक्षा में बने रहेंगे, परमेश्वर में बने रहने का मतलब होता है उसकी शिक्षा पर मन लगाना, उसके अनुसार काम करना, तभी हम फल लेके आएंगे। प्रभु मैं ऐसा प्रार्थना करती हूँ एक एक भाई बहन को बड़ी आशीष दे, जो सुनेंगे, जो देखेंगे और सबके जिन्हें बड़ा काम है। प्रभु ये वचन इनके बंधनों को तोड़े, ये वचन इनके लिए डिलीवरेंस लेके आए, ये वचन इनके भविष्य को आशीष करे, ये वचन इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, ये वचन इनके जीवन में वो काम करे जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह के वसीले से तेरे वचन का ना फेल होने देने वाला सामर्थ कार्य करे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि तेरा वचन खाली नहीं जाता वरन प्रभाव दिखाता है। उसकी शिक्षा खाली नहीं है, उसकी शिक्षा का एक प्रतिफल आता है, एक रिवॉर्ड आता है, एक रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट यीशु मसीह के नाम में आपके बच्चों को मिलने वाला है। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी ऐसा करने के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर के वचन से आपने बातें सीखी हैं, और प्लीज़ इसे इम्प्लीमेंट कीजिए और आप वो हर चीज़ पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। कल फिर मिलेंगे, कल नहीं सॉरी थर्सडे को मिलेंगे, फ्राइडे को मिलेंगे और संडे को मिलेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।